तो पहले हम जाएंगे बाबून वैली। प्लान हमारा ये है। एसी लगा दे तो गर्मी से आपकी जान छूट जाएगी, ये सब झूठ है। इंडियन आर्मी की पहली चेक पोस्ट है। पहली चेक पोस्ट बिल्कुल। ये कहते हैं कि दुश्मन मुल्क है और ये हमारा अपना मुल्क है। ये सब मुजफ्फराबाद का सौगात है, कश्मीरी सौगात। इसको कहते हैं बगरखानी। आपकी तरफ बगरखानी होती है, वो तरह की होती है। तो ये इसको इस तरीके से बनाते हैं। ये घर में बनाए हुए हैं। अच्छा, इनका टेस्ट चेक करने आते हैं लोग में। पाए हाँ पाए। क्या बात है, वाह और ये भी पड़ी हो गई। माशाल्लाह। जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुजफ्फराबाद। और कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा, ठीक जज़ाकल्लाह खैर। नाश्ता आप लोगों ने देखा, देसी नाश्ता और मुजफ्फराबाद का ट्रेडिशनल नाश्ता किया। अतीक बताइएगा आज क्या प्लानिंग है, हमने कहाँ कहाँ जाना है? आज इंशाल्लाह हमारा प्लान है नीलम वैली की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा गांव है। जिस तरह के मैंने तार भाई को बताया हुआ है कि हमारे अब्बा इदाद आए थे खैबर पख्तूनख्वा से, तो उसके बाद फिर सेटल कश्मीर भी हो गए। बेसिकली वो आए थे यहाँ पे सलाम फैलाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो था सुल्तान मुजफ्फर खान मुजफ्फराबाद का जो वाली था, जिसने मुजफ्फराबाद सिटी को बनाया हुआ है, तो वो फिर बड़ा इंप्रेस हुआ मेरे दादा से। तो उसने ये मुजफ्फराबाद सिटी आधा मेरे दादा को दे दिया, जिसमें मुजफ्फराबाद का रेड फोर्ट भी है। वो रास्ते में जाते हुए हम देखे, वो बेसिकली मेरे दादा की मलकियत में उसने दे दिया था। तो दादा मेरे फिर आगे नीलम वैली की तरफ चले गए। तो आज हमारा ये प्लान है कि हम नीलम वैली में जाएंगे। सबसे पहले अपने गांव में जाएंगे, उसको थोड़ा सा टच करेंगे। फिर उसके बाद पहले हम जाएंगे बाबून वैली। प्लान हमारा ये है। तो आज हम बाबून वैली में जाकर रात के टाइम हम स्टे करेंगे। अर्ली नमाने बाबून टॉप पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। कल से ऑनवर्ड फिर उसके बाद हमारे प्लान डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर वेदर की कंडीशन बहुत अच्छी रही तो फिर उसके बाद हम पतले में चले जाएंगे। तो वेदर की कंडीशन अगर इस तरह वर्ष जिस तरह के मौसमियात वालों ने बताया हुआ है कि 18, 19, 20 तक आगे शदीद किस्म की बारिशें, तो बारिशें अगर हुई तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्लान जो है ना उसमें उसको अल्टर करेंगे। तो अगर वेदर हमारा अच्छा रहा तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर आगे करेंगे। चले जी जाते हैं। और ये जो रास्ता है मुजफ्फराबाद से नीलम वैली तक बेहतरीन रास्ता है। 2-3 बार मैं गया भी हूँ और एक बार आप लोगों को फिर दिखाता हूँ। बुल भी साथ हैं, भाई भी साथ हैं, तो लेट्स गो। चले जी। कश्मीर ये वाला जब भी कश्मीर आना हुआ या गिलगित, तो यहाँ पे सिम कार्ड तो नहीं चलते। आप लोगों ने इस काम का सिम खरीदना होता है, ठीक है भाई? ये आप खुदाया पाक। इससे पहले मैं कश्मीर आया हूँ 2-3 बार। जो आप मुजफ्फराबाद से जैसे निकलते हैं ना, नीलम वैली की तरफ आप जाते हैं, जो नज़ारे रास्ते में आते हैं, एक नारान से जब आप निकलते हो बाबूसर टॉप, एक वो वाला रास्ता, और एक ये मुजफ्फराबाद से नीलम वैली तक जो ये रास्ता है ना। और ख़ासकर अभी जो अगस्त का महीना है, पहले मैं आया था लेकिन वो सर्दियों में आया था, तो ग्रीनरी एक नेक्स्ट लेवल की है। और दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, बेहतरीन से बेहतरीन मुल्क क्यों ना बेशक विजिट कर लें, ये बात आप दिल पे लिख लें कि पाकिस्तान और ख़ासकर ये जो इलाका है कश्मीर, इससे खूबसूरत जगह मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखी। इस वक्त आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो ग्रीनरी है। आगे भी आपको लेके जाते हैं, रास्ते में चश्मे भी आते हैं, इंडिया का बॉर्डर भी आता है। तो सारी चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वक्तन शेयर करेंगे और आप लोग इंजॉय करें व्लॉग। कश्मीर का नाम जब भी आता है तो दूसरा नाम बंदे के ज़हन में आता है जन्नत। तो अगर अल्लाह ताला ने कश्मीर को इतना खूबसूरत और इतना प्यारा बनाया तो जन्नत किस तरह होगी। इस वक्त थोड़े से नज़ारे आप लोगों को ड्रोन के नज़ारे दिखाते हैं और आप लोगों ने देखना है कि ड्रोन की आंखों से कश्मीर कैसे दिखता है।
ये जो आप टीवी पे एड्स वगैरह देखते हैं ना कि ये वाली एसी लगा दे तो गर्मी से आपकी जान छूट जाएगी, ये सब झूठ है। अगर इसी मौसम में गर्मी से बचना है तो आए भैया कश्मीर और ये नज़ारे देखें यार। एंड है, एंड यहाँ पे नज़ारे देख लें और फिर आए आप दोस्तों के साथ। यकीन माने जो कश्मीर जितना खूबसूरत है ना, दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं जो इतनी खूबसूरत हो। तो आप इंजॉय भी कर रहे हैं और गपशप भी लगा रहे हैं। एक दोस्त से भी आप लोगों को मिलवाते हैं आगे, वो इंतज़ार भी कर रहे हैं। वो दोस्त कौन है, सस्पेंस है, इंशाल्लाह वो आपको मिलवाते हैं। अब फ़िलहाल आप नज़ारे देखें। ठीक भाई, बताएं कहाँ पे रुके हम? ये इस जगह का नाम है चलियाना। अच्छा, चलियाना, यहाँ से नीलम वैली स्टार्ट होती है, वादी नीलम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, इससे पहले जो हम थे ना वो थे मुजफ्फराबाद में। अच्छा, तो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट नीलम और वादी नीलम यहाँ से स्टार्ट हुई। फेमस वादी नीलम है ना वर्ल्ड में ना, तो वो यहाँ से स्टार्ट एग्जैक्टली। ओके। वो सामने आपको जो पोस्ट नज़र आ रही है, जिसमें मोर्चा भी आपको नज़र आ रहा है, हाँ, हाँ। वो इंडियन आर्मी की पहली चेक पोस्ट है। पहली चेक पोस्ट। बिल्कुल, ये उनका ये बॉर्डर है। ये नीचे वाला जो एरिया ना सारा, ये सारा बॉर्डर है। ये आपको सामने नज़र, ये अच्छा, ये बॉर्डर। वाला। हाँ, ये आपको जो कसी एक नाला सा नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर है हमारा। अच्छा। इसके इस तरफ वो हमारा आखिरी मोर्चा पाकिस्तान, सामने नज़र आ रहा है नीचे से करके, वो एक नीचे हाँ हाँ, हमारा आखिरी मोर्चा। इससे आगे हमारा कोई मोर्चा नहीं। और ये इंडिया वाला? ये इंडियन आर्मी का पहला, दरमियान में जो है ये बफर जोन। बफर जोन मतलब? नो, ये मतलब नो गो एरिया है। नो गो एरिया। इसमें ना इधर से आमिर आते हैं, ना उधर से वो इधर आते हैं। अच्छा, ये बीच में फंसा हुआ है। ये ऑब्वियसली इतना एरिया छोड़ा होता है ना बॉर्डर में, तो ये नो गो एरिया है। ओके। तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे फेमस जगह यहाँ पे चलियाना में, उधर उस तरफ उसके टिटवाल आता है, इस तरफ चलियाना आता है। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो जगह आएगी, वहाँ पे हमने 10 मिनट का स्टे करना है, फिर दोबारा आगे मेरा प्रोग्राम। चले जी। अच्छा, अब एक ऐसी पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। नीलम वैली का एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ से आपको साफ दिखता है इंडिया का फ्लैग भी इस वक्त आप देख सकते हैं, जिसे तिरंगा बोलते हैं हिंदी में। और ये पाकिस्तान का फ्लैग है, उस साइड पे इंडिया है। तो अल्लाह की दुनिया है। वैसे 150 साल पहले दुनिया की तारीख़ में ये है कि पासपोर्ट वगैरह नहीं हुआ करता था। आप जहाँ भी जाते कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं था। फिर हम इंसानों ने बॉर्डर शॉर्डर लगाएं और ये कहते हैं कि दुश्मन मुल्क है और ये हमारा अपना मुल्क है। वैसे अगर इस्लाम में देखें तो अल्लाह ने 7 ज़मीनें 7 आसमानें पैदा की है। ये धरती भी हमारी है, ये धरती भी हमारी है, बल्कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात जो अल्लाह ने बनाई वो सारे हमारे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। शायद लोगों की साइकी और सोचने का तरीका अलग हो, लेकिन मेरे लिए अल्लाह की ज़मीन एक ही जैसी है। अब कहते हैं कि इंडिया ने तरक्की की है, तो आप देखें उधर भी ये पहाड़ है, इस साइड भी दिखाएं, इस साइड पे भी ये पहाड़ है। तो पहाड़ एक जैसे हैं, दरिया एक जैसे हैं, घर एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे सब्ज़ हिलाली परचम है और वहाँ पे उनका 3 कलर का जो तिरंगा है वो है। तो इस पॉइंट के हवाले से ज़रा गाइड कीजिएगा। ताहिर भाई, ये सामने टिटवाल है। टिटवाल, तो ये बड़ा फेमस पॉइंट है। सबसे पहले जब पार्टीशन ही हुई थी ना, तो नीलम वैली के अंदर ये बहुत बड़ा एक स्टेशन होता था। अच्छा, ऑक्यूपाइड कश्मीर उन दिनों ऑक्यूपाइड तो नहीं होता था ना, तो पूरा कश्मीर एक ही होता था। उन दिनों होता था डोगरे का राज। अच्छा, तो डोगरा राज में नीलम वैली का जो एक मरकज़ होता था, तिजारती मरकज़। अच्छा, तो ये जो बाज़ार आपको नज़र आ रहा है ना, ये कोई 300-400 साल पुराना बाज़ार है। अच्छा, नया बाज़ार नहीं है। इसके साथ ही बैक साइड पे तकरीबन इससे 1-1.5 किलोमीटर के साथ पीछे करके ये करना वैली है। अच्छा, तो ये करना वैली का मरकज़ी पॉइंट है ये। अच्छा, मतलब जब ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, श्रीनगर और उसके बाद बारामूला, उसके बाद जनाब उड़ी, तो जितनी भी नीलम वैली से जो ट्रांसपोर्टेशन होती थी वो या तो केरन से होती थी, तो या तो बरासा टिटवाल होती थी। ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये तो अर्थक्वेक के बाद उन्होंने इसको रेनोवेट किया ना। अच्छा, लेकिन ये 200 साल पुराना पुल है, ये नया नहीं है। ओह अच्छा, एग्जैक्टली। तो अभी जिन दिनों ट्रेड रूट स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान का और इंडिया का, तो इस पुल से भी ट्रेड होती थी। अच्छा। फिर उसके बाद लोग जो वीज़ा लेके जाते होते थे इंडिया में ना, तो इसी पुल को क्रॉस करके यहाँ से पैदल क्रॉस करते थे। इमिग्रेशन यहाँ होती थी? इमिग्रेशन हाँ, यहाँ पे क्लियर होते थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो ये इनका ऑफिस है सामने, यहाँ पे होते थे। तो ये बड़ा फेमस पॉइंट है। ये बड़ी खूबसूरत वैली है। पीछे इससे पीछे आ जाता है करना, तकरीबन कोई 10-15 किलोमीटर। उससे पीछे लिपा वैली आ जाती है, फिर आगे पाकिस्तान के पास है। अच्छा, यानी ये जो बेसिकली ये जो नल आ रहा है ना, ये पाकिस्तान की दूध से आ रहा है। अच्छा। आगे आगे ये फिर इसे ऑक्यूपाइड कश्मीर में यह हो गया है। इसकी पार्टीशन इतने गलत तरीके से हुई है ना उन दिनों,
कि इसकी अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे असूली तौर पे इनकी पाकिस्तान के साथ यहाँ पे बनता था। अच्छा। और पीछे जो लिपा वाली, अब लिपा वैली का रास्ता आपको पता है 9000 फुट ऊपर से तकरीबन गुजर के जाना पड़ता है। सर्दियों में वो पूरा सारा रास्ता बंद रहता है। इतनी बड़ी वहाँ पे आबादी और इतना खूबसूरत वैली है सारी, तो इसका ये। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।